रांची आर्चडायसिस में हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे साथ आए हैं। अनुभा रंजन का इस विशेष आशीष के दिवस में सहभागिता दिखाने के लिए उनका आशीर्वाद से हम लाभान्वित रहें और आप सबको स्वागत करते हुए खुश खुश नया साल कहते हैं। आप सबके मिल करके खुश खुश नया साल। मैं विशेष अनुसार हमारे हमारे इस समारोह को आगे बढ़ाने का धन्यवाद। और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको जीवन का और एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं। प्रभु ने आप दोनों को चुने एक दूसरे के साथ विवाह करने के लिए, हाथ पकड़ के आगे वाली एक परिवार बना के जिंदगी बनाई। हम आपको मुझे प्रार्थना प्रभु आपको के साथ आपको सुरक्षित संभाले और प्यार के बंधन जो ये विवाह संस्कार हम आज मना रहे वो संस्कार
अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 28। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सभी जंतु पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उससे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? ईश्वर ने जिन्हें दोषमुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हम को मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे भी विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी। आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 और संख्या 3 से 6 तक। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करेगा।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। फोटोग्राफर हमसे आग्रह है कृपया मेरे प्यारे इंजन और अनुभव, आप लोगों ने निश्चय लिया है कि आज पुरोहित के सामने गिरजा में आके एक दूसरे के साथ एक बड़ा विवाह का संस्कार मनाएं। और आज के 3 पाठ जो हम पढ़े हैं, आप लोगों ने सुने हैं, वो तीनों पाठ में एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। पहले पाठ में उत्पत्ति का ये विवाह का संस्कार कहाँ से आता है, किस तरह से उत्पन्न होता है। दूसरे पाठ में जो संत पौलुस का है, चिट्ठी से निकाला हुआ है, ये विवाह का संस्कार किसके द्वारा होता है, और सुसमाचार में विवाह का मतलब क्या है। तीनों पाठों में आप लोगों की ये जो जिंदगी की, जीवन की आप लोग नया रवैया ले रहे हैं, उसके बारे बात बताएं। पहले पाठ में पिता परमेश्वर सब कुछ उत्पन्न करता है, पौधे, जानवर, पानी, तारे, सूरज, और उसके बाद सब कुछ तैयार होने के बाद मनुष्य को बनाता है अपने ही। लेकिन उसकी औकत का, उसके साथ मिलने वाला कोई नहीं था, तो उसके लिए साथ देने के लिए किसी को बनाना चाहता है, तो क्या करता है, उसको एक नींद लगाता है, मनुष्य को उसकी एक पसली निकालता है और उसके पसली से एक संगिनी उसके लिए बनाता है, जिसका नाम नारी देता है। देखिए, सिर से नहीं निकालता, सिर से निकालता था तो ये संगिनी अपने पति पर राज करता था। पैर से नहीं निकालता है, पैर से निकालता था तो ये पति पत्नी पे राज करता था। पसली से निकालता है मतलब साथ साथ चलने के लिए, एक दूसरे को संग देने के लिए, दोनों एक बराबर चलने के लिए। शादी का मतलब वो होता है कि दोनों आज संस्कार में एक परिवार बनाएंगे और दोनों एक साथ आगे चलते रहेंगे, एक साथ, एक दूसरे के साथ देते हुए, एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक दूसरे के नीचे। और संत पौलुस बताता है कि ये प्यार जो संस्कार में आता है, कहाँ से आता है? प्रभु यीशु से आता है। और प्रभु यीशु का प्यार देखना चाहते हैं। अब हम प्रभु के जन्मदिन की पर्व, क्रिसमस की पर्व मनाए हैं। प्रभु को कहाँ देखते हैं? एक छोटा बच्चा कमजोर नम्रता के साथ, वो ही प्रभु यीशु अपना ही त्याग करके
प्यार करके दिखाता है, क्रूस पे मर जाता है। जिनके लिए प्यार करता है उनके लिए क्रूस पर मर जाता है। वही प्यार के बारे में संत पौलुस बात करता है। यदि आप लोगों का प्यार सही होना चाहिए तो उसमें नम्रता होना चाहिए। पहली चीज नम्रता, प्यार में नम्रता होना चाहिए। और नम्रता का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे का जो कुछ कमजोरियां है मानना और आगे बढ़ना। ये पहली बात है जो हम क्रिसमस के दिन देखते हैं, एक क्रिसमस के समय देखते हैं। और दूसरा पास्कुआ के दिन देखते हैं वो चीज। पूरी जिंदगी में देखते हैं एक चीज जो सेवा करना, प्रभु यीशु दूसरों की सेवा करते रहना। शादी का मतलब एक दूसरे की सेवा करना, परिवार का सेवा करना, परिवार इकट्ठा होके दूसरे लोगों की सेवा करना, वो प्रभु के जीवन में देखते हैं। और उसके पास्कुआ में हम देखते हैं अपना ही त्याग करके वो ही पुरस्कार पाना। और प्यार का मतलब ये होता है स्वार्थ नहीं, अस्वार्थी रूप से त्याग करते हुए एक दूसरे की सेवा। और इसलिए सुसमाचार में प्रभु यीशु बताता है आप लोगों को यहाँ वेदी के सामने न सिर्फ आप एक दूसरे को वचन देते हैं, प्रभु आप लोगों को इकट्ठा करता है। और जिसको प्रभु ने इकट्ठा किया है कोई नहीं तोड़ सकता है, न दूसरे लोग न आप। इस पे अच्छी तरह से ध्यान देना प्यारे भाई और बहन कि प्रभु आप लोगों को बुलाते हैं इस संस्कार में, एक पवित्र एक पवित्र परिवार बनाने के लिए। इतना पवित्रता होना चाहिए कि दूसरे लोग देखते हुए आप लोगों को बोलना चाहिए कितना अच्छा परिवार है, कितना सुंदर परिवार है, क्रिस्तीय परिवार है, दूसरों की सेवा करने वाला परिवार है, प्रेम से भरा हुआ परिवार है, विश्वास से भरा हुआ परिवार। तभी होगा जब आप लोग प्रभु में विश्वास करेंगे, तभी होगा जब आप लोग ये विश्वास करेंगे कि प्रभु ने आप लोगों को इकट्ठा लाए हैं, प्रभु ही आप लोगों का प्यार करता है और प्रभु ही आप लोगों को इकट्ठा। मैं आप लोग के पल्ली पुरोहित भाई और सुमन के साथ और सभी सिस्टर लोग आए हैं, आप लोग रिश्तेदार लोग आए हैं, सबों के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज के विवाह का संस्कार आप दोनों को पवित्र बनाए। आज का विवाह का संस्कार एक ऐसा अवसर हो जाए आप लोगों के लिए कि आप लोग एक दूसरे की सेवा, दूसरों की सेवा में भेज। आज का विवाह संस्कार आप लोगों को ऐसा हो जाए कि इसके द्वारा आप लोगों को, आप लोगों के माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, सभी दोस्तों रिश्तेदारों के लिए प्रभु की आशीष भरा हुआ दिन हो जाए। और आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। रंजन और अनुपा, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्ती एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ।
क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे अनुपा, मैं रंजन आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे रंजन, मैं अनुपा आपको पति मानती हूँ और आपसे करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वास साथी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। आमीन बोलिए। हम लोग यह सिंदूर और फूलमाला को हिलाने से एक मेरा आशीष हो सकती है। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के विषय से ये बोलिए, एक दूसरे को पढ़ने के इन पर ईश्वर आशीष दिए। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन करें, शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे अनुपा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे रंजन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह अंगूठी पहन लीजिए। ईश्वर तेरे ही वचन से सब वस्तु पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
हम लोग ताली बजाएंगे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब सत्य पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम में स्तुति और आराधना के लिए और हमारे प्राण को संपन्न करके आपके नाम से अपना स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर पूरी विवाह का संस्थापन करें। इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय सम्मत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अपूर्व बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करने
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से करो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य स्नान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। Yurba Yesusuke Yohema. Yurba Yesusuke Yohema. Idhi ke yurba sinaj ka kohanala. Yurba Yesusuke Yohema. Ek saath. इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे अपोस्तलिक प्रशासक मिनिस्टर एका, हमारे मंजू बिशप स्वामी थियोडोर, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी बड़ी से सूदी निकोबाई से बना दे। हमारे उन भाई बहनों के लिए सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब का कि हम ज्ञान जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ और धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आज हमारे भाई रंजन और बहन अनुपमा ने एक नया परिवार की स्थापना की। हम जानते हैं विश्वासी परिवार से आते ही दोनों इस परिवार में बार बार पिता हमारे एक प्रार्थना प्रभु ने यीशु सिखाया प्रार्थना करते रहेंगे। हम गाना नहीं गाएंगे, इनके साथ आज पहली बार ये परिवार पिता हमारे प्रार्थना करेगा। इनके साथ हम इनके लिए हम प्रभु को उत्साह से ही प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में रोज की रोटी कभी कम न हो जाए और इनके परिवार में सदा प्रभु की क्षमा रहे। तो रंजन और अनुपमा जो परिवार बनाया है, उस परिवार के साथ हम उत्साह से ही प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है,
प्रभु से प्रार्थना करें। क्रिस्त में विवाहित इन वर वधू पर ईश्वर दया करें और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको क्रिस्त के शरीर और रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन बहिर्म संस्कार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष और अभिन्न संजीवी नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तो यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ। ईश्वर, तूने विवाह बंधन की विवाह के विधान में तू क्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच प्रत्यक्ष संबंध का पूर्वाभास कराता है। ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो न तो आदि पाप से और न तो जल प्रेत से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं पर कृपा दृष्टि डाल। वे विवाह के सुख में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा और देव और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि एक वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। एक पुत्री अनुपा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करते रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्मग्रंथ में की गई है। इनका पति रंजन इन पर विश्वास रखे। इन्हें अपनी जीवन संगिनी और अपने ही सम्मान कृपा के जीवन के सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में शुद्धत रहे। ये अपना विवाह व्रत करके और उत्तम उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करें। यीशु समाचार की शक्ति से दृढ़ बने होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के संयोग साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने। इन्हें सुयोग्य शिशुदान मिले। दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वांछित आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज में पहुंच जाए। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ रहा हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर देते हैं। धन्य है जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं।
अच्छी बातों पर, और हमारे तेते टोली केड़े के विश्वासी भाइयों को बहनों को भी धन्यवाद देते हैं कि इस धर्म विधि को आपने बहुत अच्छा बनाए, मीनिंगफुल बना दिए हैं। और तब आते रहिए और समझी जोड़िए, हम लोग और मजा करेंगे। आप सबके धन्यवाद। और पादरी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादर एक तो सब फादर विजय भी कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। और मरीजा यीशु आदरणीय उपस्थित हमारे डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक बिशप थियोडोर और रांची महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप फादर वलेरियस, यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर सुमन, सर्वांगीण के डायरेक्टर और हमारे डाल्टनगंज डायसिस के सभी ब्रदर लोगों के इंचार्ज, प्यारे सिस्टरगण अनुपा रंजन और प्यारे मेरे छिपादौर के और यहाँ केरंग के सोना तेतरटोली के प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक साथ इस विवाह के साक्षी बनने आए, इनके लिए प्रार्थना की। मैं विशेष रूप से यहाँ खड़ा हूँ बिशप को, हमारे प्यारे बिशप को धन्यवाद देने के लिए। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब में देखते होंगे, चाहे मोबाइल में जो भी ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम देखते होंगे। बिशप दौड़ दौड़ करके रांची महाधर्म प्रांत में, फिर डाल्टनगंज जाते हैं, फिर रांची जाते हैं, डाल्टनगंज जाते हैं। ये काम करते रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं। और इस बिज़ी इनका जो शेड्यूल था, बिज़ी समय था, उसमें इन्होंने, जब मैंने बताया कि मुझसे छोटे भाई की शादी है, क्या आप आशीष देंगे, तो इन्होंने सहज स्वीकार किया। कल तक इनका प्रोग्राम रात तक चला डाल्टनगंज में, आज फिर 4 बजे मीटिंग है, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया कि हम उधर से केड़ेंग होते घूमते जाएंगे। इसीलिए मैं बिशप स्वामी को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच स्वामी, उपस्थित होने के लिए, इस विवाह को और ज़्यादा पवित्र बनाने के लिए आपकी उपस्थिति द्वारा। आप लोग यूट्यूब में जाइए, रांची महाधर्म प्रांत का जो यूट्यूब है देखिएगा। बहुत लोगों को ये कंबल बांट रहे हैं, बहुत लोगों को भोजन देते हैं, बिकॉज विशेषकर कोविड के समय जब बहुत ही ख़राब सिचुएशन था, बिशप स्वामी घूम घूम करके लोगों को बहुत मदद करते थे, रिक्शा चालकों को, गरीबों को। इनकी सोच हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा है। विशेषकर हम पुरोहितों को ये बहुत प्यार करते हैं, और इसी का कारण है कि हम थोड़ा एक बार पूछे और बिशप यहाँ उपस्थित है, और एक बार ताली बजाएंगे। आप दोनों परिवार वालों के लिए ये बहुत ही सचमुच बहुत अच्छा समय है, पवित्र समय था। बिशप हमारे साथ थे, साथ में फादर सुमन, जो हम लोग, आप लोग जानते ही हैं, हम लोग सभी संबंधी हैं। फादर सुमन भी भाई हैं, और फादर वलेरियस आज यहाँ उपस्थित हैं, और फादर लोग उधर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लेट से आए। हम लोगों के बिशप का और हम लोगों का आदत है कि हम लोग टाइम में शुरू हो जाते हैं, और फादर लोग आए हुए। फादर बलबीर मैंने देखा, फादर बलबीर डाल्टनगंज डायसिस से आए हुए हैं, और 1-2 फादर हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं, और विशेषकर रंजन और अनुपा को हम शुभकामनाएं देते हैं कि भावी जीवन आप लोगों का आशीषों से भरा हो। गायक दल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुइटेबल गाना गाए, बहुत शादी वाला गीत गाए, और इसको और अच्छा इस समारोह को प्रेयरफुल बनाए, प्रार्थना में बनाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। तो ही शब्द बधाई के रंजन और अनुपा, आप दोनों को, आप लोगों के परिवारों को, आप लोगों को विश्वास में खड़े कर दिए है। एक भाई फादर भी है, आप लोगों को बधाई देता हूँ और आगे की शुभकामनाएं भी करता हूँ। मैं विशेष करके फादर हिलारियस और डॉन बॉस्को फादरों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ स्वागत करते, जहाँ भी डॉन बॉस्को के फादर काम करते हैं युवकों के साथ और बड़े उत्साह के साथ काम करते हैं। तो फादर आपको भी धन्यवाद, और आप सबों को बहुत अच्छा ग्रुप वगैरह गाना गाए, आप लोगों को धन्यवाद। और प्रभु आप लोगों पे और इस पल्ली पे सदा अपना आशीष बरसाता है।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को स्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह को पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उसे ऐसा कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मेरे ये 2 बच्चों को सबसे छोटे सेवकाल में पाए हैं, ऑलविन तोप्पो और अमोल मिंच। दोनों को तालियां दोनों। उनको बोला बिशप के पीछे रहना है, बिशप को गिरेगा तो पकड़ना है, हाँ बोलते। प्रभु आप लोगों के साथ हो। दोनों आगे विशेष आशीर्वाद के लिए। विशेष आशीष के लिए अपने सिर झुकाइए। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम से में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। एक फोटो सेशन होगी, इसलिए फोटोग्राफर सामने आ जाए।
Thank